प्रोफेसर सुल्ताना खान, सोशल वर्कर, मेरे साथियों के साथ, मेरे सारे सोशल वर्कर्स के साथ हम एक मुद्दा उठाए जो कि हम एक मूवमेंट लॉन्च करें, मूवमेंट अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस ऑन विमेन। तो इसके सिलसिले में हमारे पास एक इशू आया सनत नगर पीएस का। तो लड़की का नाम है अंजुम सुल्ताना, उसको 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा, और उसका हस्बैंड नसीर जो कि सनत नगर पीएस के प्रेमिसेस में रहता। वो जो है सो 2 साल से उसको उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। एक रीज़न या दूसरा रीज़न, जो भी रीज़न बता रहा वो गलत है। और 3 बच्चे और बीवी एक कमरे में भाई की सपोर्ट में पड़े हुए थे 2 साल। तो हम ये मुद्दा उठाए, इसके लिए हम फाइट करें। पुलिस स्टेशन को भी गए, एसीपी साहब से मिले, सर्कल से मिले, हाईली कोऑपरेटिव थे दोनों, और ये बोले कि ठीक है आप लोग कोशिश करो। तो हम लोग सारे सोशल वर्कर्स मिलके उस लड़के के घर पे गए, और लड़का दूसरी शादी भी कर लिया बिला वजह, बिला इन्फॉर्मेशन के, और ना इसको ना तलाक दिया, ना खुला लिया, ना कुछ लिया, दूसरी शादी कर चुका है और वो मज़े में वहाँ है। और उसका बाप जो है वो ये बोलता है कि मेरी बीवी मर गई तो मैं इसकी शादी करा मेरे बेटे की, इसीलिए कि उसको खाना पानी की तकलीफ़ हो रही। उन्हें ये भाव को भूल गया जो 3 बच्चे भूखे प्यासे, विदाउट फीस, विदाउट स्कूल यूनिफॉर्म, वो घर पे जो है सो भाई के घर पे पड़े हुए हैं। तो ये सिलसिले में हम पहुँचे और उसे घर गए। सारे 50 से ऊपर लेडीज़ विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के पूरे हर महिला सपोर्ट करी, फॉर्मलिस्ट खड़े रही घर के पास। वो ना अंदर आने दे रहा, ना बाहर जाने दे रहा। फिल वक्त वो लड़की 3 बच्चों के साथ वो पूरा घर लॉक डाल दिया, वो बालकनी में पड़े भी है। फिर ने हम पुलिस स्टेशन को वापस फिर हम आए, यही बच्ची को हम यहाँ पर छोड़ के जाना चाह रहे, इसलिए कि ये भी ये इन्हें फाइट लड़ना चाहिए, जो करना है करो। और ये उसका ससुरा ये बोलता वापस पुलिस स्टेशन को आ जाएगा, मार रहे 50 औरतों को लगाने की कोशिश कर रहा। हमारा कोई इरादा नहीं है वायलेंस का, ना ही हम कोई झगड़े में सुनते, ना ही हम कोई झगड़े को वो करते बिलीव करते। हम बिल्कुल पीसफुली डोमेस्टिक मैटर्स, फैमिली मैटर्स जो कि बहुत अहम है सोसाइटी के लिए, पीसफुल सोसाइटी के लिए, और नेशन को प्रोग्रेस का, मुल्क प्रोग्रेस आगे बढ़ना है तो सोसाइटी, फैमिली सही रहना, और जब फैमिली सही है तो सोसाइटी सही रहती। ये एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ है, मियाँ बीवी, पति पत्नी, ये बहुत ऐसा पाक रिश्ता है। और ये रिश्ता इस वक्त रोडों पे एक बच्ची 3 बच्चों के साथ ख़वातीन जो है सो रोड पे पड़े हुई है, जो कि बहुत दर्दनाक हिस्सा है। ऐसे कईयों अंजुम सुल्ताना जो है सो पूरे बिखरे हुए हैं सारे देश में। और मेरा यही डिमांड है, हमारा ये डिमांड है कि द लॉज शुड बी रिफॉर्म, रिपील्ड, there should be a drastic change in the women laws so that the women can overcome all these difficulties which they are facing. And it is the ages problem, women problem is the ages problem. तो इसके लिए मेरा ये डिमांड है कि लॉ को अमेंडमेंट करना चाहिए, रिफॉर्म्स लाना चाहिए, रीफ्रेमिंग ऑफ द लॉज ऑन विमेन, जो कि वो सख्त से सख्त सज़ा भी नहीं देना चाह रही हूँ मैं, इंसानों को, मर्द आदमी को सज़ा भी नहीं देना चाहिए। ऐसा सोल्यूशन निकालो जो कि मियाँ बीवी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके, और सोसाइटी भी पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, ताकि मुल्क हमारा ये सोचे, सोशल प्रॉब्लम्स को लेके अगर बैठा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और जहाँ ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं है वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये मैं पूरी दावे के साथ कह सकती हूँ। तो मैं यही डिमांड कर रही हूँ, गवर्नमेंट से भी कर रही हूँ, हायरार्की से भी कर रही हूँ, और लोकल सोसाइटी से भी मेरा यही सवाल है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और मियाँ बीवी का प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो जा रहा, इसको सीरियस लेना चाहिए और इसके लॉस बदलना चाहिए, इसमें बदलाव लाना चाहिए। और हम आगे ये मूवमेंट लेके कोने में, देश के कोने कोने में हम जाएंगे, और ये हम आवाज़ उठाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। शोहर एग्री है उनको रखने के लिए, हम लोगों को बोले कि मेरे फादर नहीं मान रहे, मैं कैसा समझाऊँ, उन्होंने हार्ट पेशेंट है कहते, हम लोग तो जितना बोलना है उनको बोल रहे, मगर उन्होंने रखने के लिए बच्चा एग्री है, क्योंकि आज बच्चियाँ छोटे हैं, कल 4 साल गए तो वही आदमी को दामाद ऐसर के बच्चियाँ भी, वाली साहब बोल रहे कि नहीं जैसा कोर्ट से गए कोर्ट से ही आना। मेरे को उन्होंने गाली दी है, ठीक है, हम लोग बोले कि पाँव पढ़ लो, फादर जैसे उन्होंने माफ़ी मांगने में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। वो लड़की माफ़ी मांगने के लिए भी एग्री हो गई, फादर से भी, ससुरे से, अपने ससुरे को भी बता रही कि मेरे से पहले अब गलती हो गई, आइंदा नहीं होंगी, एक दफ़ा मेरे को मौका देकर देखो मेरी ज़िंदगी को। ससुरे का सवाल एक ही है, कोर्ट से जो ऑर्डर आएगा मैं वही काम करूँगी, ये बात हो रही।
अब हासिल यही होगा कि बस एक बच्चों को बाप मिलना, एक बीवी को अपना शौहर मिलना, एक औरत को अपना घर मिलना, ये हमारा मकसद है, ये हमारा मकसद है। और ये बात इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट कीजिए, कामयाब हो जाएंगे हम लोग इसमें। क्योंकि बच्ची दाखिल है, बच्ची अभी इस सेकंड फ्लोर पे है बच्ची, हम खुद देख कर भी आए, बच्ची का अलग है पूरा सेक्शन, उसका रहने करने का किसी को डिस्टर्ब भी नहीं है, उस लड़की से भी हम सब चीज़ देख कर अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। एक ससुरे चाबी देने नहीं देने की वजह से ये प्रॉब्लम है। आदमी अपनी बीवी को भी अपनाने के लिए तैयार है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।